नमस्कार साथियों, तो कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है एक बहुत ही शानदार वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 1 नंबर। और आपको बता दें कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। इन पहला प्रश्न आप अच्छी से समझ जाए, क्योंकि 2 नंबर और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव 100% लिख कर देता हूं कि गारंटी कि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 7.1 का प्रश्न संख्या 1 नंबर इस वीडियो में पढ़ते हैं, बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही शानदार तरीकों से, बिना किसी इधर उधर बात किए सीधे प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 नंबर है, कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निम्नलिखित बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपको वहां पर सामने दिखाई दे रहा होगा। हम करेंगे प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर का क्या चीज, हल। 1 का 1 नंबर का हल क्या लिख, माना क्या चीज, ए। पहला बिंदु जो दिया होगा 2 3 उसको ए मान लेंगे, और दूसरा दिया होगा बी, उसको क्या मान लेंगे, 4 1 दिया होगा उसको बी मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ए और बी की बात नहीं कहा है, इसलिए हम अपना से पहले उसको निर्देशांक ए और बी मानेंगे। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला के मैथ का कोई काम नहीं होगा, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है, तो हमें ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हमें ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो ए बी बराबर इस क्या करेंगे, रूट लिखेंगे। और यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि 2 और 3 है, और क्या है दूसरा बिंदु 4 और 1 है। ठीक है, पहले एक एक समझ लेंगे, जब एक बार हम समझ जाएंगे तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले क्या था, बिंदु ए जो था 2 और 3, और बी था वो 4 और 1 था। इसमें का पहला जो होता है x1 होता है और ये y1 होता है। इसमें का x2 होता है और ये y2 होता है। इस बात को याद रखिएगा, ये x1 y1, ये x2 y2 फार्मूला में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, दिमाग पे बैठा लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 100% आएगा एग्जाम में। आप ये समझ गए होंगे, यानी x1 है, y1 है, x2 है और y2 है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, चाहे जैसे भी हो। तो ए बी बराबर दिया हुआ है, तो ए बी बराबर, अब रूट डालेंगे। अब देखिए x2 का मान इसमें से क्या होगा, लिखे थे इसके पहले 4 होगा, तो 4 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 2 होगा, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 क्या होगा, 1 होगा, 1 माइनस y1 क्या होगा, 3 होगा, तो 3 लिख लिए। जैसा फॉर्मूला था वैसे लिख लिया, आज जैसा x1 y1 दिया था उस सबको हम लिख लिए हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा अब, क्योंकि रूट में है तो रूट में लिखेंगे। 4 में से 2 घट गया तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 निकल जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 2 बचेगा, तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे, यहां पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि -2 के स्क्वायर को -4 लिख देंगे, -4 लिख देंगे, और सोचेंगे कि यहां पर प्लस माइनस है, तो क्या करेंगे, इस तरह से ना लिखकर कभी कभी वो माइनस यहां पे डाल देंगे। इस बात पे नोट कीजिएगा, यहां पे अधिकतर गलती कर देते हैं। क्यों कर देंगे, वही समझा रहे हैं कि सोचेंगे कि प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो क्या कर देंगे, प्लस माइनस को यहां पर माइनस लिख देंगे। लेकिन नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इसके लिए हम पहले ब्रैकेट लिख चुके हैं। पहले स्क्वायर करेंगे, पहले इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद से प्लस माइनस में बचेगा, तब इसके साथ मल्टीप्लाई गुणा करके यहां पर लिखेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो प्लस था तो प्लस लिख दिए हैं। अब -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुणे -2, 2 गुणे -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा। अब देखिए 4 प्लस पहले है
एक पहले से प्लस दिया था तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। आए समझ में। अब ए बी इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो गया। अब यहां पर इसका गुणनखंड करेंगे, डायरेक्ट कितना आंसर नहीं लिखा होगा, ऑप्शन के हिसाब से, यानी तो ऑब्जेक्टिव में दिया हो तो ऑप्शन देखेंगे, और सब्जेक्टिव में दिया होगा तो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। 2 से कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में, फिर ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, इसको इस तरह से, ठीक है। तो ए बी बराबर, इसको एक बार हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, इतना लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब आपको पता होगा कि वर्गमूल का चिन्ह है, तो वर्गमूल का चिन्ह है तो 2 अंक का जोड़ा लगाते हैं। तो अगर 2 अंक का जोड़ा लगाएंगे तो 2 मिलकर 1 बाहर निकल जाएगा, तो 1 बाहर निकल जाते हो जाएगा 2। पहले ए बी लिख लेंगे, ए बी बराबर हो जाएगा कितना, 2। अब ये रूट के अंदर बच जाएगा क्योंकि इस तो जोड़ा लगा नहीं, ये सिंगल पेयर में है, सॉरी ये सिंगल है, इसका यहाँ पर पेयर बन रहा था तो बाहर निकल गया, इसमें पेयर नहीं बन रहा है, अकेला है, अकेला है तो क्या लिखेंगे, ये रूट के अंदर ही लिख लेंगे 2। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल था। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्या हमारा 1 का 1 नंबर प्रश्न, और किसी भी तरह करके फॉर्मूला याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैथ फॉर्मूला पे ही चलता है। प्रश्न संख्या देखेंगे, प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 1 का 2 नंबर क्या दिया हुआ है, तो -5 -7, सॉरी -5 और 7, और दूसरा दिया है क्या चीज, बी तो नहीं दिया है, यानी -1 और 3। इसको हम हल करेंगे, हल लिखेंगे, माना ए क्या चीज, -5 7, फिर बी क्या चीज, -1 3, माइनस में ये -1 3, इतना मान लिए। अब इतना मान लिए तो आपको बताया थे इसके आगे क्या करेंगे, तो दूरी सूत्र आपको याद हो गया होगा। दूरी सूत्र क्या होती है, तो दूरी सूत्र से फॉर्मूला जैसे भी करके याद कर लेना है, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो x2 - x1 प्लस y2 - y1, एक बार फिर से फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इन सभी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो हमको किसका दूरी निकालना है, तो ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। किसका, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र से तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी है तो क्या कर लेंगे, रूट में दिखेंगे, और x1 आपको बता दिए हैं, x1 y1 कौन होगा और x2 y2 कौन होगा, यानी x1 है, y1 है, ये x2 है और ये y2 है। क्या है, ये x2 है और ये y2 है। तो दूरी सूत्र से जब हम प्रयोग करेंगे तो x1 हो जाएगा, x2 हो जाता है। x2 कितना है, -1 है, तो -1 का स्क्वायर। हम यहां पे क्या करेंगे, अलग पेन से लिखेंगे ताकि आपको अच्छा से क्लियर दिखाई दे। तो -1 होगा x2, तो -1 का -1, और फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस, यहां पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, थोड़ा और बड़ा लिखने दीजिए। -1 है तो हम -1 लिखेंगे, और फॉर्मूला में पहले से माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में भी x1 भी क्या है, माइनस में है, x1 भी किस में है, माइनस में है। तो माइनस और -5 जो है, तो इसको और इसके बीच में एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 5, ठीक है। तो पहले से माइनस में तो है, फॉर्मूला में माइनस में, और यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस 5, इसका स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस। y2 कितना है, तो y2 देखिए तो 3 है, तो 3, फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस। y1 कितना है, तो 2 है, 7 है, कितना है, 7 है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। आए समझ में। अगर माइनस प्लस है तो उस पर ध्यान देंगे किस तरह से माइनस को बदलेंगे, प्लस माइनस को किससे बदलेंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो घटाएंगे, तो 5 में से 1 निकल गया, क्यों निकल जाएगा, क्योंकि 5 प्लस में है 1 माइनस में है, 5 प्लस में है 1 माइनस में है। जब 5 प्लस में से 1 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 4, होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है, इस बात पर ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि पहले हम कुछ भी लिख लें, प्लस है तो प्लस। अब यहां पे 7 है,
माइनस में है तो -7 है या प्लस में 3 है तो प्लस का चिन्ह कम है, यानी प्लस वाला अंक कम है, माइनस वाला ज्यादा है। तो 7 में से 3 को घटा देंगे तो बचेगा किस में से? 7 में से ही बचेगा। कितना बचेगा? तो माइनस में 4 बचेगा, माइनस में 4 बचेगा। तो क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर, जस्ट पहले प्रश्न की तरह हो गया, बहुत ही सिंपल। तो ए बी, तो ए बी को क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 4 का स्क्वायर 16, अब प्लस है तो प्लस, अब फिर भी अभी बताए थे ना -2 का स्क्वायर तो -2 गुणे -2 तो प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस। इसी तरह से माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 4 के स्क्वायर 16। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। तो ए बी बराबर, अब इसको जोड़ देंगे, 16 को जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे, क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि दोनों के प्लस में, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो जोड़ देंगे तो 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32। अब इसके पहले, जस्ट इसके पहले वाले प्रश्न में क्या था? ब्रैकेट के अंदर 8 था, तो इसको गुणनखंड निकाले थे ना। अब यहाँ पे 32 है तो इसका भी गुणनखंड निकालेंगे, इसका भी गुणनखंड निकालें। कहां? इधर कहीं साइड में, ठीक है, सामने नहीं, रफ कॉपी पे बनाएंगे। एग्जाम में जो आएगा पीछे रफ होगा, रफ कॉपी पे क्या करेंगे? 32 को गुणनखंड करेंगे। कट जाएगा कितना बार में? 16 बार में। 16 बार में कट गया, ये कट जाएगा 8 बार में, ये कट गया कितने बार में? 4, ये कट गया 2 बार में, ठीक है, और 2 कट गया कितने बार में? 1 बार में। तो 2 कितने बार आया है? तो 1 2 3 4 5 बार आया, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर, ए बी बराबर, अब यहां पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 बार आया है ना, तो 1 नहीं गिना जाता है, 1 को छोड़ देंगे। तो क्या कर लेंगे? इसको लिखेंगे और इसको जितना बार 2 है उतना लिखेंगे। अब इसको हम मिटा दें क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है, ठीक है। 5 बार आया है, 1 2 3 4 5, याद रखिएगा 5 बार आया हुआ है। थोड़ा इसको हम मिटाकर अब यहां पे क्या करेंगे? ब्लैक पेन से ही लिखिए। तो ए बी क्या था? तो 5 बार 2 था ना, तो 1 2 3 4 5, 5 बार हो गया। अब क्या बताए थे? पेयर बनाएंगे, जोड़े लगाएंगे, कितना के? तो 2 2 के। तो 2 2 के जोड़ा लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो जोड़ा लगता है 2 मिलकर 1 बाहर हो जाता है, 2 मिलकर 1 बन जाता है और वो बाहर हो जाता है। तो इन दोनों में से 2 मिल गया तो 2 बाहर निकल गया। फिर गुणा है तो गुणा लिखेंगे, देखिए गुणा के साथ बाहर आएगा, क्योंकि गुणा में ना है इसलिए गुणा के साथ बाहर आएगा। अब फिर ये 2 है, इसका भी 2 मिल गया तो बाहर 2 निकल गया, बच गया क्या चीज? अकेला में √2, ये हो जाएगा √2। अब इसको गुणा कर लेंगे, ए बी बराबर 2 में 2 से गुणा कर लेंगे तो 4 √2 हो जाएगा। इसको इकाई या मात्रक भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। यही आंसर हो गया, कितना सिंपल सा, देखिए तो बहुत ही सिंपल है। और 100% नहीं, 100 से 100% गारंटी है कि एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, पूरा गारंटी के साथ। तो बेटी एक भी प्रश्न को इस तरह से छोड़ना नहीं है, चाहे आपको जैसे भी करके समझ जाना है। अब बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और बढ़ेंगे इसके तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए अब देखें प्रश्न किया, प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न किया, 1 का 3 नंबर क्या दिया हुआ है? तो प्रश्न दिया हुआ है क्या चीज? तो ए बी और फिर दिया हुआ है -a माइनस बी। किताब में इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्या कर लेंगे? क्योंकि ए और बी हमें नहीं दिया है तो लिख लेंगे माना ए, क्या चीज? तो ए बी, और इसको मान लेंगे बी मान लेंगे क्या चीज? -a माइनस बी, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र आपको याद हो गया होगा, फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, दूरी सूत्र से, ठीक है। हाँ, आप समझ जाएंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या होता है? तो एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमको किसकी दूरी निकालना है? a और b की। तो a और b की दूरी निकालना है, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला जैसा है वैसा ही लिखेगा। अब यहां पर देखेंगे x2 कितना है? x2 माइनस a है, माइनस में a है, तो यहां क्या कर लेंगे? माइनस में a लिखेंगे। और फॉर्मूला में क्या होता है? पहले से माइनस है तो माइनस, फॉर्मूला में पहले से माइनस है तो माइनस। और x1 कितना है? a है, x1 कितना है? a है, तो
ए लिख लिए, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है, तो y2 माइनस बी है, तो माइनस बी, अब फॉर्मूला में माइनस है, y1 कितना है, तो b है, तो b का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए कितना नॉर्मल क्वेश्चन था, तो ए बी बराबर, इसको दोनों माइनस है, जब दोनों एक जैसा चिन्ह हो, किसी भी संख्या में एक जैसा चिन्ह हो, या तो दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, तो क्या करेंगे, उसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे तो माइनस ए का जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस 2a का होल स्क्वायर, फिर प्लस सेम यहां पर भी है, माइनस बी तो माइनस बी का जोड़ देंगे तो माइनस हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। कितना सिंपल है, ठीक है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको -2 का स्क्वायर, यानी प्रश्न 1 और 2 में आपको बताए थे जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस में। अब यहां पे इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो b हो जाएगा, b का स्क्वायर। अब ए बी बराबर, इनमें दोनों में क्या है, 4 है, तो 4 को क्या कर लेंगे, हम कॉमन निकाल लेंगे, 4 को कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का तो वर्गमूल निकल जाता है, 4 का वर्गमूल निकल जाता है, या आपको पता होगा कि अभी 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 करके बाहर निकल जाएगा ना, तो जब 2 गुणे 2 करके बाहर निकल जाएगा, या 4 का इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो इसको हम लिख लें किस तरह से, तो ए बी बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं, इतना ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, इतना ही आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। और ये प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न से गारंटी है कि दो प्रश्न आपके एग्जाम में 100% मिलेगा। तो इन सभी प्रश्न को जितना दिए थे, अपना से भी कुछ प्रश्न को रिवीजन करिएगा ताकि कंफर्म हो जाए, दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में मात्र इस 3 ही प्रश्न को बताएंगे, अगले वीडियो में फिर हम प्रश्न लाएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा।